स्वागत है। आज अपन इतिहास के पन्नों पर प्रकाश डालेंगे, इतिहास से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसका इतिहास से क्या संबंध है? और मैंने आपको बताया था, इतिहास आपको सीख प्रदान करता है, उसी तरीके से इतिहास आपको आपके पूर्व की जानकारी प्रदान करता है। ये बताता है कि पूर्व में आपकी संस्कृति कैसी थी, आपका मैरीटाइम कल्चर कैसा था, हेरिटेज कैसे थे। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इतिहास देता है। और आपने भारतीय संविधान में एक लाइन भी पढ़ी होगी, मौलिक कर्तव्य के अंदर दी गई है कि आप अपनी संस्कृति को जो है हृदय में संजो के रखें, उसको आगे बढ़ाएं, उससे आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इतनी सभ्यता आई और चली गई, जैसे मिस्र की, मेसोपोटामिया की, कहीं की भी सभ्यता है जो वो नहीं रुकी, खत्म हो गई, लेकिन भारत की ना तो सभ्यता खत्म हुई, ना उसकी हस्ती मिटी। उसका क्या कारण है? इसकी सुंदर सी झलक जो है ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स देता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि क्या मैंने आपको बताया, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। लोथल के बारे में अभी अपन आगे विस्तार से जानकारी में बात करेंगे। तो कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है, लोथल जगह पे बनाया जा रहा है। और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, इसको हाल ही में इसको रिव्यू किया है। इसका जो वर्क चल रहा था, इसका जो काम चल रहा था, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिव्यू किया गया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो अपना नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है, अपनी तरीके का पहला प्रोजेक्ट है। लोथल में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपनी संस्कृति थी, कितनी रिच हुआ करती थी, डाइवर्स हुआ करता था, जो अपना मैरीटाइम हेरिटेज था, उसको डिस्प्ले करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। और इसको क्या कर रहे हैं अपन? इसको क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति को तो आगे विश्व में प्रचार प्रसारित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपन चाहते हैं कि जो लोथल है वो एक तरीके से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर सामने आए और लोग इसको देखने के लिए बाहर से, विदेश से यहाँ पर आए। इससे क्या होगा? तो इससे कहीं ना कहीं जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब भी विदेश से कोई टूरिस्ट आपके यहाँ आएगा तो वो यहाँ पे होटल में रुकेगा, खाना पीना खाएगा, तो उसमें खर्चा करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगी, और इस तरीके से रोजगार भी जनरेट होंगे, और आपके देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो ये अपने दो पॉइंट है बेसिकली, अपने को अपने रिच और डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, और सेकंड चीज है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। और इसी लोथल में क्या होगा, आगे जाके वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम भी बनने वाला है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, उसके और भी कुछ फीचर्स हैं। जैसे इसका क्या है, अपन जो लोथल उस समय हुआ करता था, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, जिसके बारे में मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो उस समय के जो संस्कृति थी, कल्चर था, आर्किटेक्चर था, लाइफस्टाइल थी, उसको अपन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से। और इसमें 4 थीम पार्क भी बनाए जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मेमोरियल थीम पार्क होगा, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क होगा, क्लाइमेट थीम पार्क होगा, और एडवेंचर और अम्यूजमेंट थीम पार्क होगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, बहुत ज्यादा विकसित थी, और उस समय अपन तो बाहर के देशों को चीजें बेचा करते थे, इनकम जनरेट किया करते थे। तो जब आपको दूसरे देश में वस्तु बेचनी है, तो आपको मालूम होगा कि दो तरीके से, प्लेन से जाता है, और कहीं ना कहीं क्या है, शिप के माध्यम से जाता है। तो शिप के लिए आपको डॉकयार्ड या बंदरगाह लगते हैं। तो लोथल वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां का एक प्रमुख स्थल था। और सेकेंड चीज क्या है, ऐसा कहा जाता है जो लोथल है इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड, जो है मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पुराने बंदरगाह में से एक है। तो लोथल एक तरीके से बंदरगाह है। बंदरगाह कहाँ होता है? पानी में होता है, इसलिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वहां पे बनाया जा रहा है। और लोथल में आपको जैसे मालूम होगा, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल हुआ करते थे, ऐसे ही लोथल में लोअर टाउन भी मिला है, द बीट फैक्ट्री भी मिली है, वेयर हाउसेज भी मिले, ड्रेनेज सिस्टम भी मिले। और लोथल को 1954 में रंगनाथ राव जी के द्वारा खोजा गया था, और कहा जाता है लोथल जो है भोगवा नदी के से संबंधित था। तो इस तरीके की संपूर्ण जानकारी लोथल की मैंने आपको प्रदान संक्षेप में की है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। अब वहां पे क्या, उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पवेलियन भी बनाए जा रहे हैं, और जितने भी अपने जो सिटीज है, यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि समुद्र से टच करते हैं, उनके पवेलियन बनाए जा रहे हैं, उनकी झलकें दिखाई जाएंगी। इस तरीके से वहां पे बहुत सारे क्या किए जा रहे हैं, इनोवेशन किए जा रहे हैं। तो मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता बताने की कोशिश की, लोथल बताया, लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की, और ये भी बताया क्यों बनाया जा रहा है, और ये भी बताया कि संविधान क्या कहता है, और आपको अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और गौरवान्वित महसूस करना है कि अपने यहाँ बंदरगाह कब से हुआ करता था, और अपन दूसरे देशों को कहीं ना क्या सामान बेचा करते थे, इतने ज्यादा विकसित और आगे की अवस्था में थे। तो आपको हमसे कांटेक्ट करना है, तो ये हमारी डिटेल दी गई है। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।